नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज महिलाओं से जुड़ी एक अहम समस्या, एक अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। पीरियड्स खत्म और सेक्स की इच्छा खत्म और उसके बाद शुरू हो जाते हैं पति पत्नी में झगड़े। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा से इसी पर बात करेंगे और क्या कुछ हल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा हमारे इस शो में। और आज बात मेनोपॉज पर हमने बात की कि महिलाओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन समस्याओं से कैसे निकला जाए उस पर भी हमने बात की इससे पहले की वीडियो में। लेकिन आज बहुत खास टॉपिक, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बात भी कर रही हैं, शायद वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही डिस्कस करने के लिए कि पीरियड्स खत्म और सेक्स की इच्छा खत्म और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं पति पत्नी में। क्या किया जाए? राजेंद्र, देखो, दिस इज़ वन ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज कि देर इज़ अ डिक्रीज इन द सेक्सुअल डिज़ायर। अब हमारे मेडिकल टर्म में हम इसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो इज़ द डिज़ायर। सो बेसिकली विमेन में हार्मोनल चेंज की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर थोड़ी सी कम होती है, बट देन थोड़ी सी कम होती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है? नहीं, खत्म नहीं होती है। इट इज़ वेरी वेरिएबल। जैसे कुछ लोग हैं जिनका वैसे ही सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो शुरू से कम है, तो उनमें और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। बट देन देर आर पीपल हु आर वेरी एक्टिव टिल द एज ऑफ 60-70। तो ये इंडिविजुअल है ना। हम इसको हॉर्मोन्स पे ब्लेम कर सकते हैं। हॉर्मोन्स पार्टली इसमें रोल प्ले करते हैं बट एंटायरली नहीं। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि हम अपने माइंड में ये सोच के चलें कि मेनोपॉज हो गया तो अब सेक्सुअल लाइफ का एंड हो गया। दैट इज़ नॉट ट्रू। दैट इज़ नॉट ट्रू। पर हस्बैंड की अर्ज तो कम नहीं हुई, औरत की अर्ज, महिला की अर्ज कम हो जाती है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, अब क्या किया जाए इसमें? देखिए, सबसे पहले वी शुड नॉट ट्राई टू हाइड इट। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड सीक अ मेडिकल हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ही इस वजह से हमारी डे टू डे लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ गो एंड डिस्कस विद योर गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट एज अ डॉक्टर वी कैन इवैल्यूएट। हम इसका कारण ढूंढ सकते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि आपकी डिज़ायर कम हो गई साइकोलॉजिकल लेवल पे, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, है ना। सेकंड, यू मे बी हैविंग सम अंडरलाइंग स्ट्रेस जिसकी वजह से आपका इस तरफ रुझान नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड हो सकता है अपने बच्चे के प्रोफेशनल ग्रोथ से, हो सकता है अपने घर के कोई सर्कमस्टांसेस से, हो सकता है आपके एल्डरली पेरेंट इन लॉज हैं जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे हो और आपको अपने लिए समय नहीं है। सो वन, वी हैव टू लुक इनटू द कॉज। सेकंड, द मेजर रीज़न जो कि मेनोपॉज से रिलेटेड होता है वो है जेनिटो यूरिनरी हेल्थ। होता क्या है कि जब पीरियड स्टॉप होते हैं, हार्मोन्स कम होते हैं, मेनी विमेन हैव वेजाइनल ड्राइनेस। अब वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो पेनफुल हो जाती है। जब आपको कोई चीज़ प्लेजर कम और पेन ज़्यादा देगी तो आप उसको अवॉइड करेंगे। बट डेफिनेटली एज गायनेकोलॉजिस्ट वी हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट। हमारे पास हार्मोनल क्रीम्स हैं, जेल्स हैं जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी वेजाइनल हेल्थ इंटैक्ट रहेगी और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ठीक रहेगी। And third thing is कि as a doctor I can say that we should not stop indulging into the sexual activity, क्योंकि having regular intercourse itself वो maintain करता है आपकी vaginal health को। जैसे हम कहते हैं कि if you do not use it then definitely it will become atrophic, मतलब यूज़ नहीं करने से कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब होती है। सेम इज़ फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सेक्शुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, अगर आप सोचो कि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज हमारी डिज़ायर कम है, देन ऑफ कोर्स वी कैन गिव यू हार्मोन रिप्लेसमेंट। और कई नॉन हार्मोनल सप्लीमेंट्स भी हैं जो आपकी डिज़ायर को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम टेस्टोस्टेरॉन्स हार्मोन्स हैं जो आपकी लिबिडो को इंक्रीज करते हैं, हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। देन वी हैव अदर सप्लीमेंट्स ऑल्सो। सो वन शुड नॉट फील शाई, वन शुड नॉट स्टॉप एंड से कि नहीं यार अब मेरे को करना ही नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ करेक्ट अप्रोच। वी मस्ट मेंटेन एंड there is some amount of happiness and your relationship with your husband is very important। तो उसको हेल्दी रखने के लिए आप हेल्प ले सकते हो। ये साइकोलॉजिकल भी है, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स बंद हो गए तो सेक्स की इच्छा खत्म हो गई। तो एक सवाल इसमें और बनता है कि जो महिलाएं हार्मोनल थेरेपी के लिए किसी डर की वजह से नहीं जाना चाहती, तो उनके लिए कुछ वो घर बैठे ही कुछ ऐसा कर सकती हैं कि वो ताजगी महसूस करे? देखिए, उसमें ये कहा जाता है कि कपल्स के लिए
फर्स्ट कि दिस इज नॉट एंटायरली अ वुमेन्स प्रॉब्लम, है ना. सो कपल्स शुड अप्रोच इट टुगेदर. एंड हस्बैंड एंड वाइफ इस एज में आके कई बार एम्प्टीनेस सिंड्रोम रहता है, कई बार साइकोलॉजिकली विमेन थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं. सो दे से कि मेन एंड विमेन दे शुड कीप देयर सेक्सुअल लाइफ एक्टिव. एज अ कपल दे शुड हैव अ वी डे जहाँ पे वो दोनों फैमिली से हट के एक दिन अपने के लिए रखें. एंड दे से डेट नाइट फिक्स करनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग ऑन अ डेट वंस इन अ मंथ. So that date is fixed. Whatsoever may happen, we are going out for a date night. So that will refresh the relationship. Plus, you can, watch movies together, or you can, try Quality new time things, spend yes, करना, and जिसे different कहते हैं. ways of doing the same act. So that will also rejuvenate the whole thing. So कुछ effort हमें अपने इस relationship को build करने में या rebuild करने में invest करनी चाहिए. पुरुषों को कुछ संदेश देना चाहेंगी कि वो महिलाओं की इस हालात को समझे, इस मनोस्थिति को समझे कि किन हालात से वो निकल रही हैं. Definitely, it has been seen कि जहाँ पे husbands are supportive and understanding, the sexual life or the sexual happiness index is much better. So husbands have to be more understanding, and then there are lubricants which are available, there are moisturizers which are available, which can be used अगर dryness is the problem, है ना. और अगर आपस का relationship अच्छा है तो definitely फिर sexual activity भी इंटैक्ट रहेगी. कुछ महिलाओं से मेरी बात होती रही है जिन्हें मेनोपॉज हो चुके हैं, मतलब उनको तो ये कहना था कि उन्हें इतना गुस्सा आता है ना कि अगर हस्बैंड दे आस्क फॉर द सेक्स. नो, आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट अप्रोच, है ना. सो वन मस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड सी व्हाट इज द कॉज. See, if cause is the pain, you can get rid of it. If cause is the hot flushes, you can go for a hormonal therapy. So ये approach तो correct नहीं है. They should rather, identify the cause, what is troubling them. कई बार स्ट्रेस होता है, वो कहते हैं क्रॉनिक अंडरलाइंग स्ट्रेस, वर्किंग विमेन हैं, घर की डिमांड्स हैं, प्रोफेशन का डिमांड है. सो देन यू आस्क फॉर हेल्प एंड मैनेज योर लाइफस्टाइल इन अ वे दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रॉपर. सो गुस्सा तो नई सोल्यूशन है. हाँ, यानी कि यहाँ भी अवेयर होना पड़ेगा और अपनी इस समस्या का समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. और समाधान है, ऐसा नहीं है. सी, देयर आर सेक्स थेरेपिस्ट विच आर अवेलेबल, देयर आर साइकोलॉजिस्ट विच आर अवेलेबल, बट वी हैव टू ओपन अप एंड कम फॉरवर्ड टू सीक अ सोल्यूशन. पर कहाँ हमारे इंडियन सोसाइटी में महिलाएं सेक्स थेरेपिस्ट के पास कहाँ जाएंगी? वो 50 साल की उम्र में नहीं, 50 साल कोई उम्र 45-50. अब राजेंद्र देखो, कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड. नाउ दे से कि आफ्टर 80 यू आर ओल्ड. सो बिटवीन 50 एंड 60 यू आर यंग ओल्ड, है ना. तो आप ओल्ड नहीं हो गए. अब जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ चुकी है. अब 80 के बाद को ओल्ड कहा जाता है. 60 से 80 यू आर यंग ओल्ड, है ना. सो वन शुड बी एनर्जेटिक. आई डोंट थिंक वी शुड स्टॉप लिविंग एट 60. वो आउटडेटेड हो गया. कोई खास मैसेज देना चाहेंगी? मुझे ये लगता है कि एज इज जस्ट इन नंबर्स. सो आप अपना माइंड से जितना यंग फील करोगे उतने आप यंग रहोगे. सो यू शुड नॉट स्टॉप लिविंग वंस यू हैव अ मेनोपॉज. नो, यू शुड रादर फ्लाई विद द विंग्स ऑफ मेनोपॉज. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस तमाम जानकारी के लिए. और उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी और इस समस्या से जूझ रही होंगी, उन्हें हल, उन्हें समाधान मिल गया होगा. और सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए. शुक्रिया.